एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल्स चूज करने के लिए, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने के लिए, कोर्सेज में एनरोल करने के लिए या अपने लिए पर्सनल सेशंस बुक करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर गिवन है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इस चीज के लिए आपको पूरा अलर्ट रहना है। चलिए, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, क्लियर गाइडेंस मिल सके। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जैसे मैंने कहा, और कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी दिखाएं। सो 8 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले यहाँ पर है। ओके, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 of swords and temperance. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। और भी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आएंगे, सो सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होती है। ओके, तो आपने एनर्जी से कनेक्ट करना है, आपने ये नहीं देखना है कि हाँ ये ज़ोडिएक है ये नहीं है ना, नो। ठीक है, अभी और ज़ोडिएक्स आएंगे, हम और ज़ोडिएक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो यू नो व्हाट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर, बहुत लोग हैं उनकी लाइफ में जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर में भी असलियत या सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंख पर मुझे यहाँ पर पट्टी बंधी हुई दिख रही है, यानी आपके प्यार को, आपके प्योर लव को, आपके अनकंडीशनल लव को आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखों पर या तो किसी ने ये पट्टी बांधी है, यानी किसी ने उनका माइंड वॉश करा है, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ रोमांटिक सिचुएशन नहीं होती है। थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि उनकी लाइफ में कोई उनका फैमिली मेंबर या फिर उनका कोई फ्रेंड है जो उनको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है आपके अगेंस्ट। ठीक है, एंड आपके पार्टनर जो हैं उस थर्ड पर्सन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उस थर्ड पर्सन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और उस थर्ड पर्सन पर इतना भरोसा करने की वजह से, इतनी प्रायोरिटी देने की वजह से ये पर्सन, ठीक है, आपके प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके ट्रू लव को नहीं देख पा रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर पर्टिकुलर एनर्जी इज। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, सेकेंड यहाँ पर एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टेस की एंड 4 ऑफ कप की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ इंस्टेंट कनेक्शन हुआ होगा आपको। ठीक है, मतलब इंस्टेंटली आपने जब फर्स्ट टाइम आप मे बी आप दोनों की वर्क रिलेटेड मीटिंग हुई है। ठीक है, मे बी आप लोग सेम ऑफिस में काम करते हो या किसी मीटिंग के दौरान आप दोनों एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से मिले और वहां पर आपको इस शख्स के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ। ठीक है, यू लिटरली फील कि जैसे आप इन्हें पहले से जानते हो या आपको एक अपनापन इस पर्सन को देखकर लगा। ठीक है, तो एक इंस्टेंट वाला कनेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जब आपने अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को शो करी या आप अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को जाहिर करी, तो उन फीलिंग्स की कदर आपके पार्टनर ने नहीं करी, जिस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, जिस वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ।
ठीक है। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मे बी अभी तक आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट भी नहीं मिली है, ठीक है। आप इसे रिश्ता कहो या नहीं कहो एक ही बात है, ठीक है। आपको खुद पता नहीं कि ये रिश्ता है भी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना ही कोई कमिटमेंट हुआ है, ना ही कुछ लोगों की लाइफ में कोई प्रपोजल हुआ है, ठीक है। सिर्फ फीलिंग्स, यहाँ पर फीलिंग्स आपने भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अपनी आंखों के थ्रू या फिर अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस के थ्रू सिर्फ अभी तक अपनी फीलिंग्स ही जाहिर करी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो उन फीलिंग्स को की वैल्यू नहीं करी है ना, आप लिटरली बहुत ज्यादा हर्ट हो। ऐसी एनर्जी भी मैं कुछ लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एंड इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्श है, रूड है, बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये दिमाग से चलने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। ये दिल से नहीं सोचते हैं, ये दिमाग से चलने वाले लोगों में से हैं। और आप उन लोगों में से हो जो दिल को फॉलो करते हो, यू आर एन एनर्जी टेम्परेंस, जहां पर आप दिल को फॉलो करते हो, आप दिल से चलते हो। आपको मैनिपुलेशन नहीं आता, आपको नहीं पता कि मैनिपुलेट कैसे करा जाता है, माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं। आप बिल्कुल दिल के साफ पर्सन हो, ठीक है। आप और कहीं ना कहीं आप उन लोगों में से हो जो ऑलमोस्ट लोगों से धोखा खाते हो, ठीक है। आप होता है ना कि हाँ, लोग आपके अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं, लोग आपकी अच्छाई का कहीं ना कहीं आपको यूज कर लेते हैं, है ना, अपनी हेल्प के लिए, अपने काम के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत धोखे खाए हैं, सिर्फ इस पर्सन के थ्रू ही नहीं बल्कि वैसे भी अपनी लाइफ में भी, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के थ्रू भी, ठीक है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा है। तो आप दिल के साफ हो, ठीक है। आपको मैनिपुलेशन करना नहीं आता, आपको झूठ मूठ का जो होता है ना कि प्रिटेंड करो ऐसे, तो वो चीज आपको नहीं आती है, ठीक है। आप बिल्कुल मतलब दिल के साफ वाले लोग जैसे होते हैं ना, वो हो आप। कई बार आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हो, एकदम से बिना सोचे समझे एक्साइटमेंट में या गुस्से में आप एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, जिसके लिए आप बाद में या तो पछताते हो या फिर जो डिसीजन आप बाद में फॉलो ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो डिसीजंस लेते हो आप उस डिसीजंस पर खरे भी नहीं उतर पाते हो। तो ऐसी भी कुछ आपकी एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बैलेंस बिठाने की जरूरत है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ में आपको एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो दोबारा आ गया 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप एंड बॉटम में यहाँ पर है जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ, आप देखो आपके पार्टनर आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही मतलब आपसे दूर होने के बाद तो उन्हें इतना भी समझ में आ चुका है कि आप बहुत अलग हो, आप बहुत यूनिक पर्सनालिटी हो, ठीक है। और आपके साथ एक अपनापन है, आपके साथ एक अलग ही लगाव उनको फील होता है। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करना चाहते हैं या किसी तरीके का कोई ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको शादी के लिए प्रपोज करे तो वो चीज भी ये पर्सन आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनके रास्ते में ना बहुत अड़चन है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो इनके रास्ते में बहुत अड़चन है, बहुत ऑब्स्ट्रैकल है इनकी लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो चाह रहे हैं ना वो कर नहीं पा रहे। हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो मैरिड है, हो सकता है ये पर्सन की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है और इन्हें पता है कि इनकी फैमिली एग्री नहीं करने वाली है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। सो इनके रास्ते में बहुत अड़चन है, ठीक है, बहुत ऑब्स्टैकल है और इनके लिए इजी नहीं है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें आपको देना। ओके, और ये भी हर्ट हैं, ये भी दुखी हैं, इसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट ये पसंद बहुत करते हैं आपको, ठीक है, मतलब लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपकी बातें हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से आप खुद की केयर करते हो या खुद को कैरी करते हो, बहुत चार्मिंगनेस है आपके अंदर। सो मे बी यही चीजें हैं जो उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आपकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, आपका काइंड नेचर, आपका प्योर हर्ट, जिस तरीके से आपने अनकंडीशनल लव इन्हें दिया है वो चीज इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। सो इट इज बेसिकली दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ और आपके साथ एक अटैचमेंट भी इनको फील होता है, इनको एक खिंचाव आपकी तरफ फील होता है, ठीक है। ये चाह कर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, आप टोटली इरिप्लेसेबल हो इनकी लाइफ में। और ये पर्सन हाईली सीरियस भी है आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, ये हाईली सीरियस है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में इनके अंदर देख रही हूँ आपको लेकर, ठीक है। बट लेकिन देखो क्या एनर्जी है ना यहाँ पर, जहां पर इस पर्सन के रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स है कि चाह कर भी आपको जस्टिस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जितना प्यार आपने दिया है वो प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, बट ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये अंदर अंदर बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। डीपर लव है इनका, ठीक है। और मतलब आप दोनों की वाइब्स, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल हैं, बहुत अच्छे से मिलती हैं आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो यू आर लाइक कप टू दिस पर्सन, फुल ऑफ इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। और ये पर्सन आपको लेकर ना अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, अब अपने दिमाग को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन अपने दिल से चलना चाहते हैं, दिल को फॉलो करना चाहते हैं। और मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने भी बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, ठीक है। एंड नाउ सर्टेनली आपने अब गिव अप कर दिया है, ठीक है। आप लिटरली उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पे, ठीक है। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आपको लगता है कि शायद आगे इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स दे दिए हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत बचाने की कोशिश कर ली आप इस रिलेशनशिप को, लेकिन अब आपके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यू लिटरली आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आपने गिव अप कर दिया है और अब आप कहीं और फोकस करना चाहते हो। अब आप अपने करियर की तरफ या फिर अपनी फैमिली की तरफ अब आप फोकस करना चाहते हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल कॉर्नर जरूर है आपके दिल में इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी अब आप अपने ध्यान को इनसे डाइवर्ट करने की जैसे कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं यही सोचते हो कि कब तक आखिर आप यहाँ पर स्टक्ड रहो, कब तक आखिर आप इस पर्सन के साथ स्टक्ड रहो। तो यू आर रियली ट्राइंग कि अब आप मूव ऑन करो और लाइफ में अब आगे बढ़ो, ठीक है। आप ये ही सोचते हो कि अब लाइफ मस्ट गो ऑन, तो अब आप आगे ही बढ़ रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जीज हैं। ओके, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, अब आपने अपने ऊपर फोकस ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहे हो कि अब कोई भी आकर आपकी इंसल्ट ना कर सके, कोई भी आकर आपको हर्ट ना कर सके, ठीक है। तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना चुके हो, ठीक है। आपको लाइफ में पता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, आपको लाइफ में पता है कि आपने क्या अचीव करना है, या अब आपका कोई गोल भी है जो आपने सेट कर रखा है और अब आप उस गोल की तरफ ही फोकस कर रहे हो, ठीक है। और वो गोल कुछ करियर से रिलेटेड हो सकता है या कुछ मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है। वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स, ग्रेट 4 ऑफ वैंड्स अगेन, this is 7 of swords and ace of swords and bottom में emperor। ओके, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ वरना मैं जस्ट बाद में भूल जाती हूँ। सो सबसे पहले जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी हैं यहाँ पर, और या टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है। जहां तक कि मैं एनर्जी आपकी देख रही हूं ना यहाँ पर, तो देखो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यू नो, आप मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहां पर उनकी लाइफ ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है आपके पार्टनर की लाइफ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है इनकी लाइफ में आपके बिना, ठीक है। एंड ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब होता है कि सिर्फ डे टू डे वर्क करना, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें इतना समझ में आ चुका है कि आप इरिप्लेसेबल हो और आपकी जगह इनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मुझे सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं, खुश बिल्कुल नहीं है,
बट अब ये सच्चाई को देख पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखो ना, कुछ लोग रहे हैं इनके आसपास जिन्होंने इनसे झूठ भी बोला है, ठीक है, और ये वो लोग हैं जो इनके वेलविशर बनते हैं। ओके, ये इनके कोई फैमिली मेंबर, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है। तो कुछ लोग डेफिनेटली इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनके वेलविशर बनते हैं, बट वो इनके वेलविशर है नहीं। ओके, और वो सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा उठाना चाहते हैं, इनके पैसों का, इनके रुतबे का, इनके स्टेटस का, या फिर इनके हार्ड वर्क का। तो सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा उठाने के लिए लोग इनके आसपास हैं। और अब इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मतलबी हैं। ओके, एंड वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन आगे बने, ठीक है, आपका और इनका कनेक्शन आगे सक्सेसफुल हो। क्यों नहीं चाहते हैं वो लोग? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपके साथ उनका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो वो जिस तरीके से इनको यूज कर रहे हैं वो वैसे इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई तो इनके आसपास ऐसा है पर्सन जो इनको झूठ बोल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ इनका यूज कर रहा है, और ऐसे शख्स की असलियत आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं अभी तक। बट ये पर्सन वर्ल्ड की एनर्जी में है, यानी कहीं ना कहीं इनको कंप्लीशन चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को भी कंप्लीशन चाहिए, ये कंप्लीट रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। ये आधा अधूरा सा रिश्ता है ना, जहां पर आप अलग हो, वो अलग है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो वो चीज इन्हें नहीं चाहिए, ठीक है। इन्हें चाहिए या तो ये पूरे तरीके से आपको हासिल कर ले या पूरे तरीके से आपको भुला दें, ठीक है। पूरे तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे ये, क्योंकि प्रॉब्लम्स है रास्ते में। भूल जाने की कोशिश करते हैं तो भुला भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही स्पेशल हो इनके लिए। इन्हें पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो ये इस पर्सन को आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देनी होगी, ठीक है। कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देनी होगी इस पर्सन को। और ये पर्सन ने ना, मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अपने घमंड में, अपने ईगो में आकर भी हो सकता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। अपने एटीट्यूड में रहते हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आपको इनकी तरफ से कोई साइन नहीं मिला है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये पर्सन ने कोई प्रॉमिस आपसे कराऊं, कोई वादा कराऊं कि ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा साइन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आज आप इनका इंतजार करते हो, आज भी आप इनका वेट करते हो कि इनकी तरफ से कोई तो सिग्नल आपको मिले। आज भी आप इनके लिए प्रेयर्स करते हो, आज भी आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। और भी चेकआउट करते हैं, फ्यूचर एनर्जीज भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, सो दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ठीक है, ग्रेट, वाओ, लवर्स, फ्यूचर एनर्जी में लवर्स आए, लवर्स की एनर्जी आई है गाइस, देखो। And this is 10 of Wand. This is 5 of Wand and bottom में यहाँ पर है 7 of Cup। देखो, 5 of Pentacle, Hangman और लवर। आप सबसे पहले तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप डेस्टाइन कनेक्शन हो सकते हो, ओके। यानी आप दोनों को कहीं ना कहीं भगवान ने एक दूसरे के लिए जैसे बनाया हो, तो आप लोग एक डिस्टाइन कनेक्शन हो, एक सोलमेट जर्नी में, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हो, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर आप इस पर्सन के लिए हाई अट्रैक्शन भी फील करते हो, ओके ओके। तो कहीं ना कहीं अब आप दोनों का मिलना तो तय है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में जब भी हम होते हैं ना, तो हमारा मिलना तय होता है, ठीक है। चाहे रास्ते में ऑब्स्ट्रैकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत उतार चढ़ाव हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन मिलना वहां तय होता है, और आप दोनों का मिलना भी तय है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की, बट ये पर्सन नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। बार बार इनको एक खिंचाव आपकी तरफ फील होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर सिचुएशन पलटने भी वाली है। अभी तक क्या हो रहा था ना, आप इनको चेस कर रहे थे, आप इनके पीछे पीछे घूम रहे थे, ठीक है, आप इनका प्यार मांग रहे थे, आप इनसे वक्त मांग रहे थे, लेकिन अब बाजी जैसे पलट रही हूं, जहां पर अब ये आपके पीछे पीछे घूमेंगे, ये आपको चेस करेंगे, ये आपसे प्यार मांगेंगे, ये आपसे वक्त मांगेंगे, ये चीजों को सही करना चाहेंगे, ओके। तो यहां पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं कि अब चीजें चेंज हो रही हैं, फ्यूचर एनर्जी में भी
बहुत जल्दी आप एक स्टकनेस से बाहर निकलोगे, ठीक है। अभी तक क्या चीज हो रही है ना, आप स्टक्ड फील करते हो, ठीक है। आप चाहे कितना ही गिव अप आपने कर चुके हो, कितना ही आप अपना फोकस अपने करियर पर लगा रहे हो, लेकिन अब आप अंदर से एक स्टकनेस जो आपकी रहती है ना, ठीक है, अंदर से आपको एक अधूरापन जो महसूस होता है, एक अकेलापन जो आप देखते हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है। एंड आपने अपनी लाइफ में अकेलापन देखा है। मे बी आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा कोई हो सकता है, पास्ट लाइफ या फिर पास्ट कनेक्शन या पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो आपने देखी हैं ये चीजें, आपने बुरे से बुरा वक्त भी देखा है, एंड आप काफी अंदर से भी इमोशनल हो, बहुत रोमांटिक हो आप अंदर से, ठीक है। एंड शायद इसी वजह से आप ना बहुत एक एक वो होता ना कि एक एम्पैथ हो आप, यानी आप सामने वाले पर्सन की कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को समझ लेते हो, ठीक है। कोई दुख तकलीफ में आपको दिखता है ना, आप समझ लेते हो, क्योंकि आप भी उस दुख तकलीफ से निकल कर आए हो, ठीक है। क्योंकि आप भी उस दुख तकलीफ से निकल कर आए हो ना, तो आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सबके लिए है, ठीक है। आपका एक हेल्पिंग नेचर है, ठीक है। और आपके इसी नेचर की वजह से ना डिवाइन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, और आप इस स्टकनेस से बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ठीक है। जैसे भी इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन करा हो, फाइट करी, अब्यूज करा, लड़ाई झगड़े, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उन सब चीजों का गिल्ट उन्हें हो रहा है, उन सब चीजों का पछतावा उन्हें हो रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखो ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पास आने की, आपसे एक और मौका मांगने की, आपको एक कुछ ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये लिटरली बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। अच्छा, इस मंथ में यानी जून के टाइम में अगर किसी का बर्थडे आता है या फिर एनिवर्सरी आती है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि उस टाइम पीरियड में आप लोगों का रीयूनियन या रिकनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इट इज दैट एनर्जी। आपके पार्टनर इस समय भी हाईली इमोशनल मुझे आपको लेकर नजर आ रहे हैं। वो इस समय क्या है ना, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आपने इतना कुछ इस शख्स को दिया है ना, इतना कुछ करा है, ठीक है। फाइनेंशियली चाहे आपने इनकी हेल्प करी हो या नहीं करा हो, बट इमोशनली इतनी आपने इनकी मदद करी है, इमोशनली सपोर्ट दिया है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिया है, ठीक है। हमेशा इनकी केयर करी है, बहुत प्यार दिया है, ठीक है। और बहुत बहुत कद्र करी है आपने इस शख्स की, ठीक है। और आज ये शख्स को वो सब चीजें याद आ रही है, एवरीथिंग, ठीक है। वो सब चीजें इन्हें याद आ रही हैं, और वो आपकी कमी को भी बहुत ज्यादा इस समय महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और वो इस दूरियों को अब मिटा देना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास वापस आना चाहते हैं। बट उनको बिल्कुल एक डर भी सताता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो कहीं आप इस तरीके से उनसे लड़ ना बैठो, कहीं इस तरीके से आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कई चीजें यहाँ पूरे तरीके से खत्म ही ना हो जाएं कि दोबारा वो आपको अप्रोच ही ना कर सके, या कुछ ऐसा ना हो जाए जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाए। उनको डर तो इस चीज का है कि कहीं आप कुछ ऐसा ना कह दो कि वो दोबारा कभी आपको अप्रोच भी ना कर पाए। तो ऐसा कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, नो वन कंपेयर्स यू। आपका कंपैरिजन तो किसी के भी साथ नहीं है, ठीक है। आप इतने यूनिक हो ना, वो कोशिश करते हैं आपको भूल जाने की, ठीक है, खुश रहने की, बट वो नहीं कर पाते हैं। एवरीथिंग, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। उन्हें आपकी हर चीज पसंद है, ठीक है, उन्हें हर चीज पसंद है आपकी। वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, वो आपकी तरफ से भी कोई अप्रोच चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करो। वो एक तरीके से तो सारी होप्स भी खत्म कर चुके हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप उन्हें मिले हो ना, उनकी लाइफ बदल गई है, चेंज हो गई है, मतलब पूरे तरीके से देयर इज अ बिग चेंज जो उनके अंदर आया है, उनकी लाइफ में आया है। ये अब सुधरना चाहते हैं, इनका सुधरने का मन करता है, ठीक है। ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, ये खुद से जुड़े हैं आपसे मिलने के बाद, इनको समझ में आया है कि ये खुद क्या है, ठीक है। प्यार क्या होता है, प्योर लव क्या होता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो जिन्होंने इन्हें बदल दिया है, इनके अंदर बदलाव आए हैं, ठीक है। और ये बदलाव आपका प्यार ही इनके अंदर लेकर आया है, सो यस, दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ये आज उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जरूर मुझे बताएं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।